केसी घाट है यमुना भैया दिख रहा है। बुलाओ, फिर से बुलाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता था, कल आपने देखा था हम गए थे बांके बिहारी मंदिर, फूल बंगला के दर्शन हुए थे बहुत सुंदर। उसके बाद हम आ गए थे और डायरेक्ट हम उठे हैं सुबह, नीचे आ गए हैं, रेडी होके जा रहे हैं भानेरवन बंसीवट। और उससे पहले नाश्ता करें। नाश्ते में हमने आलू के पराठे मंगा लिए हैं, तो बैठ के हम नाश्ता करेंगे फिर चलेंगे। और फाइनली हम निकल गए हैं वृंदावन से, अपने जो भानेरवन नाश्ता पानी में चल गए। और ये सामने देखिए, आपको दिखाते हैं हेमा मालिनी के बंगलों के दर्शन करा देते हैं सामने। और इस टाइम हेमा मालिनी सांसद में आने के लिए चुनाव चल रहे हैं, बड़ा पर ऊपर ये पिए हुई है। ये पिए है या पिए हुए हैं? पिए। अच्छा, टाइम नहीं है, नहीं तो मिल सकते थे। आज हमें निकलना भी है वापस दिल्ली के लिए, तो आज का दिन पूरा हमारे पास, हम सुबह जल्दी जल्दी निकल गए हैं। हम जा रहे हैं भांडेरवन बंसीवट। इसके ब्लॉग मैंने पहले भी डाले थे। और बंसीवट भांडेरवन ऐसी जगह है, कहते हैं यहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था राधा रानी को। कहते हैं भांडेरवन में राधा रानी और कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था। जो लोग कहते हैं उनका विवाह नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा प्रमाण है ये वन, भांडेरवन, जहाँ दिखाता है कि कृष्ण भगवान राधा रानी का विवाह हुआ था, स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। और यहाँ पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक मंदिर ऐसा है भांडेरवन में, जहाँ श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के मांग में सिंदूर भरते हुए दर्शन देते हैं। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं बंसीवट भांडेरवन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत कह सकते हैं। आपको प्राचीन वृंदावन के दर्शन होते हैं यहाँ। आज से 5000 साल पहले वृंदावन कैसा रहा होगा, यदि आपको झलक देखने मिलती है वैसे दर्शन होते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पड़ता है यमुना नदी की लकड़ी का पुल, वो क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो हम भी चलते हैं, देखिए पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे जाके पहले उसे क्रॉस करेंगे हम लोग। और फाइनली यमुना नदी के ऊपर जो लकड़ी का पुल बना है उधर हम पहुंच गए। मैं आपको बता दूं, लोग आते हैं उस साइड से, जो परिक्रमा मार्ग की साइड से, और वहीं केसी घाट तक आते हैं और बोटिंग वगैरह करके चले जाते हैं। हम इसकी दूसरी साइड है। जब दूसरी साइड आओगे बिल्कुल क्रॉस करके, तब ये पुल पड़ता है। और पुल आप क्रॉस करोगे तो जाओगे तो बंसीवट भांडेरवन पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर आप दूसरे रास्ते से जाओगे, गूगल मैप को अगर आप फॉलो करेंगे तो 20 से 25 किलोमीटर दिखाएगा। ऐसे आप जाओगे 6-7 किलोमीटर है, और बहुत ही ईजिली बिल्कुल पास है। आप जब बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और उधर से बहुत दूर है, क्योंकि घुमा के ले जाता है गूगल मैप। तो जब भी आप आओ तो नदी, यमुना नदी पे आओ, पूछ लो कि यमुना नदी पे लकड़ी का पुल कहाँ है, कोई भी आपको बता देगा। और आप उसे लकड़ी के पुल से निकल जाओ और बहुत जल्दी पहुंच जाओगे बंसीवट भांडेरवन। और यहाँ पे एक आदमी ने गाड़ी फंसा दी पुल में। कहते हैं ना, एक गाड़ी निकल सकती है और एक वहाँ मतलब एक जाएगी और एक निकल सकती है, सिर्फ इतना स्पेस है। और वहाँ पे उसने गाड़ी फंसा दी है और बड़ी मुश्किल से मतलब उसकी गाड़ी निकली। इस चक्कर में हमें भी यहाँ बहुत टाइम लग गया, बहुत देर हमें यहाँ खड़ा रहना पड़ा था। अच्छा, और यमुना नदी का पुल हमने क्रॉस कर लिया है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ शुरू हो जाता है गांव का रास्ता। बहुत ही प्यारा रास्ता है, दोनों तरफ खेत और पेड़ है, बहुत ही प्यारा रास्ता है। इसको आप फॉलो करते रहिए। जगह जगह लिखा भी हुआ है भांडेरवन बंसीवट। जब आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़ा गेट बना है, वह लिखा हुआ है राधा कृष्ण विवाह स्थली। उसमें आप एंटर हो जाइए तो बंसीवट और भांडेरवन आपको मिल जाएगा। भांडेरवन से 1 किलोमीटर दूर ही बंसीवट, बिल्कुल जस्ट बगल में। तो दोनों आसपास है। अगर आप एक जगह भी आते हो तो दूसरी जगह इजीली घूम सकते हैं। तो वही हम आज आप सबसे पहले ले जाएंगे आपको भांडेरवन, उसके बाद हम ले जाएंगे बंसीवट। दोनों ही जगह हम जाएंगे और दोनों का ही ब्लॉग हम पूरा डिटेल में बनाएंगे। तो ये ब्लॉग आप एंड तक देखिए।
और अगर आप आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। कौन कौन आया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन कौन आना चाहता है वो लोग भी बताइए। और बस यहाँ जाएंगे, उसके बाद हमारा प्लान है शाम को गोवर्धन जाने का। यहाँ से अगर जल्दी फ्री हो गए तो गोवर्धन जाएंगे, और गोवर्धन जाएंगे वहाँ दर्शन करेंगे, तो आपको भी दर्शन कराएंगे साथ साथ अपनी वीडियो के माध्यम से। और सबसे पहले हम जाते हैं बंसीवट भांडेरवन, यहाँ पे घूम लेते हैं। मैं वैसे गई हूँ वहाँ पे, बहुत सारे कहते हैं भांडेरवन में मोर आते हैं, कम से कम वहाँ 5,500 मोर हैं। हर प्रजाति के मोर मिल जाते हैं आपको वहाँ पे। तो इसलिए भांडेरवन अगर आप जाएँ और शाम को 3 से 4 के बीच जाएँ तो आपको बहुत सारे मोर दाना चुगते हुए दिख जाते हैं। वहाँ के जो संत हैं उनके पास वो आते हैं, उन्हें पहचानते हैं, वो दाना डालते हैं, वो खा के जाते हैं। अनजान लोग जाते हैं तो थोड़ा वो डर जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं। इस टाइम गर्मी के वजह से ऐसा लग रहा है गाड़ी में ब्रेक मारने का मन ही नहीं कर रहा। जब मेरे पति ने कह दिया वो वाला मोड़ था तो वही मोड़ था वो। मतलब आपका पति आपका देवता है, जो बोल देंगे वो सही है। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मेरी दूसरी शादी हुई है। अगर हम भांडेरवन आए हैं तो जो वो बोलेगी सच ही बोलेगी। अच्छा, मतलब सही है फिर। कुछ बोला नहीं आपने? ओके सर। बोला सर, जो कुछ बोला सर, कुछ तो खास कॉम्प्लीमेंट दो आज। ये क्या होता है? बोलो। कैसी होता है? कैसे होता है? कैसे बोल देती है उनका जी, फिर से बोलो। ये है गेट सामने वाला, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राधा कृष्ण विवाह स्थली। ये पूरा गेट बना हुआ है, तो ऐसा गेट बना आपको दिखेगा, उसी के अंदर आपको जाना है। और हम आपको बताते हैं, हम बातों में लग गए और थोड़ा आगे निकल गए तो घुमा के लाए हैं। तो हमारा राइट हैंड साइड पड़ा है, वैसे अगर नॉर्मल आप सही रास्ते से आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा। और ये अंदर जाएंगे, अंदर गाँव ही गाँव है, गाँव के बीच से जाके एकदम रोड गई है। और वहाँ सामने है भांडेरवन, भांडेरवन से आप निकलेंगे, गांव से ही निकलते हुए बंसीवट पहुँच जाएंगे। और अब सीधा हम जा रहे हैं भांडेरवन। ये देखो मैं बता रहा था रोड गई है, यही रोड गई है जो मैं बता रही थी। और सामने आपको मिल जाएगा भांडेरवन। भांडेरवन में मैंने जैसे बताया राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, बहुत महिमा है, प्राचीन मंदिर है। और पेड़ है जो 5,000 साल पुराना पेड़ था वो भी है। कृष्ण और राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रही, सारे दर्शन आपको यहाँ होते हैं। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर दर्शन है। यहाँ का अनुभव भी अलग है, ऐसे लगेगा 5,000 साल पुराने वृंदावन में आ गए हैं। तो अगर आप वृंदावन आते हैं यहाँ पे आकर अगर दर्शन करो जरूर कीजिए, आपको मतलब अलग कुछ अलग फील होगा जो आपने पहले नहीं किया होगा। तो यही है वो प्राचीन मंदिर, कहते हैं यहाँ इसी स्थान पे उनका विवाह हुआ था। तो अब वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, एक मंदिर बन गया है बहुत ही भव्य। और हमने प्रसाद ले लिया है, जा रहे प्रसाद लेने। अपने अंतःकरण को राधा के चरणों में रखकर 2 मिनट ध्यान से देखो। इस स्थान का नाम है भांडेरवन। शास्त्रों पुराणों में भांडेरवन राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला, आप उस स्थान पर बैठे हो, राधा कृष्ण की शादी जब ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे विश्व में देखोगे तो कृष्ण के हाथ में बंसी नहीं, या बंसी नहीं है, शादी का विग्रह सामने देखो। कन्हैया जी राधा रानी की मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय वधू की मांग भरना है। शादी के समय ब्रह्मा जी पटना आपको दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। चौक में कुआ है बेलकूप, इस कूप का वर्णन 4 युगों का है। सत्य युग में इस कूप का नाम है मत्स्य कूप। जब मत्स्यभान अवतार लेते, जो मछली का अवतार हुआ मत्स्यभान का, सत्यवत राजा मत्स्यभान को लेकर एक घड़ी उस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर भरा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्षकूप है।
भांडीर वन जो यक्षनगरी के नाम से है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये गुप्त हो गया था। ये अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं और मोर पंख से भर रहे हैं। ये दर्शन है यहाँ पे बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर दर्शन है। आप लोग भी कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, आप भंडारवन आएंगे, ये जो मंदिर के दर्शन करें, प्राचीन मंदिर यही है। इसी जगह बैठ के उन्होंने मांग भरी थी। और यहीं पीछे वो पेड़ है 5000 साल पुराना, जहाँ आप दूसरे लोगों ने ले लिया है। तो ये हिस्सा बांट लिया है, कुछ लोगों को इस्कॉन के पास है, कुछ जो यहाँ के लोग हैं, पुराने लोग हैं जिनकी चली आ रही है कुछ सेवा, वो लोग कर रहे हैं। तो अगर आप जाते मतलब भांडरवन में आएंगे तो उधर पेड़ के पास भी जाइए। उधर उन लोगों ने मंडप भी बना रखा है जिसमें बाहर से जोड़ा आते हैं, उन्हें पैसे देके वो उनकी शादी कराते हैं। 50,000 1,00,000 रुपए ऐसे लेते हैं। तो हमें लगता है प्राचीन यही है, लोग यहीं दर्शन करने आते हैं। वहाँ पे प्राचीन पेड़ है और पेड़ की जगह जो इस्कॉन वालों ने ले लिया है। तो 2 भांडरवन है अगल बगल, आप आएंगे दोनों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ दर्शन कर लिया, अब हम जाते हैं उस साइड। ये भी 1 साल के हुए नहीं ऐसे। अच्छा, विवाह हो गया क्या दोनों का ना? मेरे पास ये ब्लॉग आगे तक कंटिन्यू रहेगा। उसमें हम अदर साइड जो भांडरवन का दूसरा हिस्सा उसके दर्शन कराएंगे, साथ ही साथ बंसी बट जाएंगे और गोवर्धन के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो इस ब्लॉग में आप एंड तक बने रहिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही दीजिए। मंदिर पीछे भी, अभी आपको पीछे भी लेके जाएंगे। पहले हम कूप के दर्शन कर लेते हैं।